वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली कंडक्ट हुए एरो इंडिया शो में हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स देखने और सुनने को मिले, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पे हुई जब इंडियन एयरफोर्स के चीफ एपी सिंह सर ने साफ साफ एचएल को फटकार लगाते हुए उसकी कामचोरी पे एचएल के अधिकारियों को आईना दिखाते हुए एचएल के ऊपर भरोसा न होने की बात बोली। ये शायद पहली बार हुआ है कि किसी आर्म फोर्सेज ने सबके सामने इतने महत्वपूर्ण इवेंट के बीच में एचएल की नाकामयाबी के बारे में बोला हो। हालांकि हमें कई बार ये सुनने को मिलता था कि फला टॉपिक के ऊपर इंडियन एयरफोर्स ने एचएल के सामने अपनी नाराजगी दिखाई है, और वो भी बंद कमरों में। लेकिन सरेआम एचएल की बेइज्जती पहली बार हुई थी, और इंडियन एयरफोर्स चीफ के इस फ्रस्ट्रेशन के पीछे लॉजिक कारण भी थे, जैसे समय पे तेजस मार्क 1 की सप्लाई न होना तथा नए एसर रडार का इंटीग्रेशन समेत कई ऐसे कारण थे जिनको लेके एयरफोर्स ने कई बार एचएल को बोल चुके थे, लेकिन एचएल अपने हिसाब से चीजें करना चाहती थी। हालांकि एरो इंडिया के तुरंत बाद ही एचएल के सीएमडी ने प्रेस को बुला के फिर से ये कमिटमेंट दिया है कि वह 2 से 3 साल के अंदर सभी 83 तेजस मार्क 1 को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर देगा। हालांकि ये होगा कैसे, इस पे एचएल ने ज्यादा कुछ नहीं बोला है। एरो इंडिया शो में हुए इस इंसिडेंट के बाद तथा अभी कुछ दिनों पहले पब्लिश हुई एक रिपोर्ट ने डिफेंस मिनिस्ट्री को एक्टिव जरूर कर दिया है। जहां एक तरफ चाइना और पाकिस्तान के एयरफोर्स की स्ट्रेंथ बड़ी है, तो वहीं इसकी अपेक्षा इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ काफी कम हो चुकी है। इंडियन एयरफोर्स करंटली 31 स्क्वाड्रन से काम चला रही है, जबकि हर समय ये स्ट्रेंथ 42 तक होनी ही चाहिए टू फ्रंट वॉर से मुकाबला करने के लिए। और आगे और स्थिति भी खराब होने वाली है, जब लास्ट बची मिग 21 की स्क्वाड्रन तथा जगुआर की 6 स्क्वाड्रन भी जल्दी रिटायर हो जाएगी, और उसके बाद मिग 29 तथा मिराज 2000 फाइटर जेट के स्क्वाड्रन भी निकट भविष्य में फेज आउट होने वाले हैं। और इनको जिससे रिप्लेस करना है वो तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट ही हैं, जो कि अभी तक एचएल के प्रोडक्शन सेंटर से निकल ही नहीं पा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स चीफ के उठाए गए इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी कमर कस ली है, क्योंकि अब उनको भी इंडियन एयरफोर्स की चिंता साफ साफ दिखने लगी है, और इस चिंता को दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसको खुद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा हैंडल किया जा रहा है। इस कमेटी ने इंडियन एयरफोर्स की घटती हुई फाइटर जेट्स की संख्या को बढ़ाए जाने के उपाय पे सजेशन मांगे थे, जिसके जवाब में इंडियन एयरफोर्स ने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से कई सजेशन दिए हैं, जिसके तहत एयर चीफ ने प्रोजेक्ट एमआरएफ के तहत खरीदे जाने वाले 114 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के लिए एचएल की जगह किसी प्राइवेट कंपनी को चुनने की सलाह दी है। इंडियन एयरफोर्स के अनुसार इससे 2 फायदे होंगे। पहला, एचएल के पास पहले से ही इतने ऑर्डर्स पेंडिंग में हैं और भविष्य में मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से एचएल की सारी प्रोडक्शन लाइन अगले कुछ सालों तक एकदम फुल है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑलरेडी 83 तेजस मार्क 1 का ऑर्डर दे रखा है, जो कि एचएल की चारों प्रोडक्शन लाइंस करीब 3 साल में डिलीवर कर पाएगी। उसके बाद 97 और तेजस मार्क 1 का ऑर्डर दिया जाना है। करीब 120 की संख्या में तेजस मार्क 2 भी 2031 से प्रोडक्शन में जाना शुरू होगा। इसके अलावा भी 2035 से इंडिया का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एमका भी तैयार होना शुरू हो जाएगा, और इसको देखते हुए करीब 10 से 15 साल तक एचएल के पास ऑर्डर की कमी नहीं है। और एचएल के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए ये सभी जेट सही टाइम पे इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर ही हो जाए तो बहुत ही बड़ी बात होगी। और दूसरा, घटती हुई स्क्वाड्रन की संख्या को तेजी से बढ़ाने के लिए एमआरएफ काफी सहायक होगा, और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स एमआरएफ को किसी प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन को देने की वकालत कर रहा है, ताकि जो कैपेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर एमआरएफ से मिलेगी उसको एमका के 2nd बैच के तहत बनने वाले फाइटर जेट्स को बनाने में यूज किया जा सकता है, जिससे भविष्य में इंडियन एयरफोर्स को केवल एचएल के ऊपर ही निर्भर न रहना पड़े, तथा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में 2 ऑप्शन हो जाने से भविष्य में फायदा ही मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स ने इसके लिए इंडिया में ही बन रहे एयरबस का C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का उदाहरण देते हुए कहा है कि एमआरएफ के अंतर्गत कुछ जेट्स हम डायरेक्ट फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से परचेज करेंगे, तथा लार्ज पोर्शन बाद में लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत इंडिया के ही किसी प्राइवेट कंपनी के कॉम्प्लेक्स में बनवाएंगे। इस तरीके से इंडियन एयरफोर्स को एचएल के किसी भी प्रोडक्शन लाइन पे भार न देते हुए जल्दी सिलेक्टेड एयरक्राफ्ट मिलने शुरू हो जाएंगे।
डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस पे इंडियन एयरफोर्स से डिटेल में पूरी रिपोर्ट को सबमिट करने को बोला है। आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स एक बार फिर से इस साल के लास्ट तक एमआरएफ के तहत टेंडर जारी करने वाला है और इस बार के टेंडर में पिछली बार के टेंडर की अपेक्षा ज्यादा कंपटीशन होने की संभावना है, क्योंकि अभी तक के टेंडर में अमेरिका का बोइंग अपना FA-18 जेट, लॉकहीड मार्टिन F-21 जेट के साथ, डसॉल्ट राफेल के साथ, यूरोफाइटर टाइफून तथा साब ग्रिपन के साथ जहां पार्टिसिपेट करते थे, तो वहीं इस बार इन 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के साथ इंडियन एयरफोर्स ने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को भी इसमें शामिल करने की बात करी है, जिसके कारण अमेरिका अपना F-35 तथा रसिया अपने Su-57 को भी इसमें पार्टिसिपेट के लिए भेजने की संभावना है, जिसके कारण अब ये रेस काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन जो भी हो, इस बार का एमआरएफ टेंडर का विनर एयरक्राफ्ट HAL में न बन के किसी सिलेक्टेड प्राइवेट कंपनी में ही बनेगा। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।